नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए राजस्थान की जनता की ओर से मुख्यमंत्री ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से की शिष्टाचार भेंट। कृषि, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, आवास एवं जल सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर हुई चर्चा। राजस्थान में मानसून मेहरबान, 226 बांध हुए लबालब, जल संग्रहण 75% के पार। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और राजस्थान के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास कार्यों में प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर सहयोग के लिए राजस्थान की जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने बीते 11 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और वैश्विक मंच पर एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में बीते 1.5 वर्ष में राजस्थान निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है और राज्य ने कई बाधाओं को पार करते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार के समन्वय से राजस्थान को एक आदर्श राज्य बनाने की दिशा में तीव्र गति से काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक किसान, युवा, महिला, गरीब और वंचित वर्ग को न्याय मिले और वे सम्मान पूर्वक और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान को आगामी समय में और अधिक सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस आश्वासन के लिए मुख्यमंत्री ने समस्त राजस्थान वासियों की ओर से प्रधानमंत्री को कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मुलाकात को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे राजस्थान में चल रही योजनाओं को और आगामी परियोजनाओं को नया बल मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात कर राजस्थान में कृषि, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, आवास, जल प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत 4,384 करोड़ रुपए की सहायता पर आभार जताया और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, लखपति दीदी योजना, मूंगफली और अरंडी के संवर्धन जैसे विषयों पर भी सुझाव दिए। ऊर्जा मंत्री से मेट्रो फेज 2, ई-बस और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सहयोग मांगा। वहीं जल शक्ति मंत्री से जल जीवन मिशन और राम जल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति साझा की। बैठक में संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इन मुलाकातों को राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी बताया। इसी कड़ी में प्रदेश भर में हो रही अच्छी बारिश के चलते राजस्थान के 226 बांध पूरी तरह भर गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मानसून की इस प्रचुर वर्षा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली का शुभ संकेत बताया। उन्होंने कहा कि खेतों में फसलें लहलहा रही हैं और चारों ओर हरियाली फैली है और जल स्रोतों की भराव स्थिति से किसानों सहित सभी वर्गों में उत्साह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं। बारिश का अतिरिक्त पानी रिचार्ज शाफ्ट और जल संरचनाओं के माध्यम से जमीन में जा रहा है, जिससे भूजल स्तर में सुधार हो रहा है। प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से अगले 4 वर्षों में 45,000 जल संरचनाएं निर्मित की जाएंगी। वंदे गंगा अभियान के तहत जलाशयों की मरम्मत, सफाई, जल निकासी सुधार, अतिक्रमण हटाने जैसे कार्यों से वर्षा जल सीधे जलाशयों में पहुंच रहा है। इससे जल संग्रहण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने लोगों से भारी बारिश, बिजली गिरने, जल भराव और जर्जर भवनों से बचने की अपील करते हुए सतर्कता बरतने को कहा। आपको
बता दें कि राज्य में 1 जून से 28 जुलाई 2025 तक 369.79 mm वर्षा दर्ज हुई है। यह इस समय अवधि में होने वाली सामान्य वर्षा 196.79 mm से 87.91% अधिक है। राज्य में मानसून काल में सामान्य वर्षा औसतन 424.71 mm मानी जाती है। इसी प्रकार अब तक 87.07% वर्षा दर्ज हो चुकी है, जबकि मानसून काल 30 सितंबर तक माना जाता है। यह इस वर्ष बेहतर जल संरक्षण की स्थिति को भी दर्शाता है। प्रदेश में इस मानसून में सबसे अधिक वर्षा 1261 मिलीमीटर कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र में दर्ज हुई। राज्य के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कुल 693 बांधों की पूर्ण भराव क्षमता 1326.511 MQM है। इसमें से वर्तमान में 9813.162 MQM जल संग्रहित है। यह कुल पूर्ण भराव क्षमता का 75.33% है। बांधों में 15 जून से 28 जुलाई 2025 तक 4167.89 MQM यानी 32% जल की आवक हुई है। राज्य के 23 वृहद बांधों में कुल पूर्ण भराव क्षमता 8196.754 MQM है, जिनमें अभी 6896.52 MQM यानी 84.14% जल संग्रहित है। वहीं 670 मध्यम और लघु बांधों में 4829.756 MQM पूर्ण जल भराव क्षमता पर 2916.64 MQM यानी 60.39% जल भरा हुआ है। टोंक स्थित बीसलपुर बांध के सोमवार को 6 गेट खोले गए। यह पहली बार है जब बांध जुलाई माह में ही ओवरफ्लो हुआ है। वहीं कोटा स्थित नवनेरा बांध के 13 गेट खोले गए हैं। ईसरदा बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी वर्षा होने से जल प्रवाह शुरू हो गया है। आगामी समय में बीसलपुर से ईसरदा में जल संग्रहित किया जाएगा। साथ ही कई बांध भी पूर्ण भराव क्षमता पर आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि पिछली साल भी अच्छी बारिश हुई थी। राजस्थान के हमारे सभी बांध भर गए थे और इस बार भी आप देख रहे हैं, क्योंकि यह जुलाई का महीना है। अभी अगस्त और सितंबर बाकी है, लेकिन जुलाई के महीने में आधे से ज्यादा हमारे बांध भर चुके हैं और आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है। इंद्र भगवान की कृपा हो रही है, भोलेनाथ की कृपा हो रही है, बंसी वाले की कृपा हो रही है। आप देख रहे हैं कि बीसलपुर बांध हमारा जुलाई के महीने में पहली बार लगातार दूसरी साल खुला है। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। यही नहीं, नवनेरा बांध के अभी गेट खोलने का काम किया। ईसरदा बांध हमारा पूरी तरह से भर गया, जो हमारी ERCP के प्रोजेक्ट में आता है। इसलिए मैं मेरे भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये सीजन पौधे लगाने का सीजन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संदेश में लिखा, बाघ हमारी सांस्कृतिक विरासत का भिन्न अंग होने के साथ साथ हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। आइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हम बाघों के संरक्षण का संकल्प लें। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने पावन नाग पंचमी पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पावन पर्व नाग पंचमी के समस्त प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान नीलकंठ की कृपा सभी पर बनी रहे। प्रदेश में चहुं ओर सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास हो, यही मेरी मंगल कामना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाग पंचमी भारतीय संस्कृति में आस्था, पर्यावरण संतुलन और पारंपरिक मूल्यों का प्रतीक पर्व है। यह दिन प्रकृति और जीवों के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को और अधिक सुदृढ़ करता है। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।